ईरान की तरफ से अपने 7 अधिकारियों की मौत का बदला लेने की तैयारी की जा रही है और ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। इससे दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुलने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। अगर ईरान एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजराइल पर अटैक करता है तो इससे दुनिया में युद्ध का नया मोर्चा भी खुल जाएगा और युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ईरान की तरफ से संभावित हमले से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान 2 दिन के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। संभावित हमले के काउंटडाउन में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। जानकारों का मानना है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला सोच समझकर ही किया जाएगा। ईरान किसी भी हमले से पहले उसके नतीजों का भी आकलन जरूर करेगा। इसलिए हमले को लेकर 3 स्थितियां बन सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, समझिए। पहली स्थिति तो यह है कि ईरान और इजराइल दोनों तरफ से सीमित हमले ही किए जाएं, यानी कुछ ठिकानों पर हमले हों। दूसरी स्थिति यह है कि ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े, यानी उसकी सेना पीछे से शामिल रहे लेकिन सीधा हमला ना बोले। और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल और हवाई हमलों के साथ ईरान और इजराइल आपस में टकरा जाएं। अमेरिका, इजराइल और ईरान ने जिस तरह की तैयारी शुरू कर दी है उसको देखते हुए अब यही माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। ईरान की तरफ से किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। दरअसल ईरान पर घरेलू दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो सीरिया के दमिश्क में मारे गए अपने 7 अधिकारियों की मौत का बदला ले। ईरान ने बदला लेने का ऐलान तो पिछले शनिवार को ही कर दिया था, लेकिन अब तक इजराइल के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इजराइल ने ईरान के संभावित हमलों को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। तो किस तरह से इजराइल और ईरान जंग की तैयारी कर चुके हैं, इस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ईरान की धमकी ने इजराइल को युद्ध के नए मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ईरान का एक हमला युद्ध की चिंगारी को शोला बना देगा। वजह यह है कि युद्ध की तैयारी दोनों तरफ से जबरदस्त है। ईरान से ड्रोन और मिसाइलों की मूवमेंट देखे जाने की बात कही गई है। इसे ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना वॉरशिप इजराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। अमेरिका का ये वॉरशिप दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में सक्षम है। हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिकी सेना के कई बड़े अधिकारी भी इजराइल पहुंच चुके हैं। शनिवार को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान सोच ले। अगर इजराइल पर हमला किया तो नतीजे बेहद भयानक होंगे। शुक्रवार की रात लेबनान की तरफ से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से करीब 40 मिसाइलों को इजराइल बॉर्डर पर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अब तक लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला इजराइल पर हमला करता है, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। माना जा रहा है मिसाइल अटैक के पीछे ईरान है, इसलिए ईरान की धमकी और संभावित हमले को लेकर अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका समेत दुनिया ईरान पर नजर जमाए हुए है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान का हमला तय करेगा कि हालात किस तरफ जाएंगे और मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी कितनी भयानक होगी। इजराइल ईरान के बीच जंग की आशंकाओं को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने अभी से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। जिसे देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय ईरान और इजराइल की यात्रा करने से बचें। ईरान में करीब 4000 और इजराइल में करीब 18,500 भारतीय रहते हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। भारत ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईरान और इजराइल न जाने को कहा गया है। वहीं नीदरलैंड ने युद्ध की आशंकाओं के बीच तेहरान में अपना दूतावास ही फिलहाल बंद कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरलाइन ने भी फ्लाइट्स का रूट बदल दिया है। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा 18 अप्रैल तक ईरान का हवाई क्षेत्र उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही लुफ्थांसा ने ईरान के लिए अपनी फ्लाइट्स भी बंद कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी आज से 6 दिन के लिए ईरान जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। अब अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं, जिसमें तय हो जाएगा कि इजराइल ईरान में युद्ध होने वाला है या फिर ईरान अमेरिका की धमकी के बाद शांत बैठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। वैसे आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में जंग के हालात बनते ही अमेरिका चौधरी बनकर वहां पहुंच जाता है। बात चाहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की हो या फिर इजराइल हमास के बीच चल रही जंग की, दोनों जगह आपको अमेरिका जरूर मिलेगा। और ऐसा यही नहीं, बल्कि दुनिया में जहां भी युद्ध का माहौल आपको दिखेगा, सबसे आगे आपको अमेरिका ही खड़ा नजर आएगा। क्या यह कोई इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे अमेरिका की व्यापार नीति है। जरा याद कीजिए, 2 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर था, तब अमेरिका यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा हुआ था। यहां तक कि अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य मदद भी यूक्रेन को भेजी थी। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचता चला गया और अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन में नहीं रहा, तो उसने दूरियां बनाना भी शुरू कर दिया। इसी तरह जब इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब भी अमेरिका ने इजराइल का खुलकर साथ दिया। वॉरशिप, मिसाइल समेत बाकी हथियार भी इजराइल को दिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और हमास की कैद से ज्यादातर अमेरिकी बंधक रिहा हो गए, तो अमेरिका ने इजराइल पर पीछे हटने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। ताइवान को लेकर चीन बहुत आक्रामक रहता है, जबकि अमेरिका ताइवान को समर्थन देता है। इससे चीन को हमेशा दिक्कत होती है। कुछ समय पहले अमेरिका ने चीन को हथियार भी दिए थे। इन तीनों केस में आपको 2 चीज कॉमन मिलेंगी, एक अमेरिका और दूसरा हथियार। अब मौजूदा स्थिति इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात की है, तो अमेरिका एक बार फिर सैन्य साजो सामान के साथ इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका जानता है कि कोई भी जंग बिना हथियारों की तो लड़ी नहीं जा सकती, और हथियार बेचने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है, जिसने वर्ष 2014 से 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 से 2023 के बीच कुल 17% ज्यादा हथियार बेचे। यानी हथियार तो 14 से 18 के बीच भी बेचे थे, लेकिन 19 से 23 के बीच इसने 17% ज्यादा हथियार बेच दिए। अमेरिका ने वर्ष 2014 से 2018 के बीच दुनिया को कुल 34% हथियार सप्लाई किए थे, और वर्ष 2019 में 19 से 23 का आंकड़ा आप जोड़ेंगे तो यह 42% तक आंकड़ा पहुंच गया। इन्हीं 4 वर्षों में कुल सप्लाई किए गए हथियारों में से 38% हथियार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को भी सप्लाई किए हैं। वर्ष 2019 से 2023 के बीच अमेरिका के सप्लाई किए गए कुल हथियारों में से 4.7% यूक्रेन को सप्लाई किए गए। लगभग 4.5% से ज्यादा यूक्रेन को हथियार दिए। वर्ष 2022-23 में यूक्रेन दुनिया में चौथा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बन गया, जिसने अलग अलग 30 देशों से हथियार खरीदे हैं। वर्ष 2019 से 2023 के बीच अमेरिका से मिडिल ईस्ट में हथियार खरीदने के मामले में इजराइल तीसरे नंबर पर रहा है। अमेरिका ने भी अपना रुख बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर इजराइल पे अटैक होता है तो वो पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेंगे। और यूएसए एक ऐसा देश है जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध को हवा देता है, ताकि उसकी जो लॉबी है, आर्म्स लॉबी, वो पनपे, और उसके साथ ही इनका जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर वो बढ़ता रहे। आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, उसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन अपने जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे नहीं उतारे। उसके अलावा एड के फॉर्म में वो उनकी मदद कर रहे हैं, और जो साथ वाले देश हैं वो भी ये देखते हैं कि कल को हमारे ऊपर भी खतरा आ सकता है, तो वो भी खुल के यूएसए से वेपन खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे और अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इजराइल हमास का युद्ध का सवाल है, अमेरिका ने खुल के इजराइल को समर्थन दिया है और उनको जितने भी मिसाइल्स, वेपन, पैसा सब कुछ दे रहे हैं ताकि ये युद्ध चलता रहे। तो अमेरिकन वेपन लॉबी बहुत स्ट्रांग है
और ये उनकी नेशनल पॉलिसी के अंदर आता है कि वो दूसरे देशों के अंदर विवादों को बढ़ावा देते रहें और अपना इन्फ्लुएंस भी बना रखें और अपने वेपन भी बेच सकें। अमेरिका की आय का बड़ा जरिया हथियार हैं, जिन्हें बेचकर अमेरिका मोटी कमाई करता है। वर्ष 2022 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 14,515 मिलियन डॉलर के हथियार सप्लाई किए थे। जरा सोचिए, अगर दुनिया के किसी कोने में युद्ध ही ना हो तो अमेरिका से हथियार खरीदेगा कौन? और अमेरिका के हथियार बिकेंगे नहीं तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो तो बैठ जाएगी। और यही वजह है कि जहां भी युद्ध का माहौल बनता है, अमेरिका वहां पहले पहुंच जाता है। और इस समय अमेरिका को ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ते रिश्तों में अपने हथियारों का सौदा दिखाई दे रहा है। Z News.